हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 की हमने एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 जो थी आपकी उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी के पदों का योग। पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि समांतर श्रेणी क्या होती है, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि समांतर श्रेणी का एनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं, और इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के पदों का योग। जो समांतर श्रेणी दी गई होगी उसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे इनके पदों का योग कितना आएगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो एक छोटा सा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस चैनल पे आने वाले नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक ऑन होता रहे और आप तक पहुंचता रहे, जिससे आपकी पढ़ाई विधिवत रूप से चलती रहे, पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। तो लेकर के कॉपी और पेन स्टार्ट हो जाते हैं और शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक्सरसाइज नंबर 5.3। आज हम बताएंगे आपको एक्सरसाइज नंबर 5.3 का पार्ट नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी के पदों का योग। अभी तक हम लोगों ने यह ज्ञात किया कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी क्या है कि अगर हमारे पास कोई पद दिए गए हैं और उनके दूसरे पद का पहले पद से या पहले पद का दूसरे पद से अगर अंतर देखा जाए और अगर अंतर वो बराबर आता है तो उसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसा इसका नाम ही क्या है, सम अंतर, तो समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी के nवें पदों का योग आप लोगों ने निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं यहां से कि अगर हमारे पास समांतर श्रेणी आपको दी गई है, समांतर श्रेणी का पहला पद क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी का पहला पद। अगर हमको कोई श्रेणी दी गई है और उस श्रेणी का जो है पहला पद स्मॉल a है, वह सार्व अंतर, ध्यान देंगे, सार्व अंतर स्मॉल d है। अगर आपसे ये कहा जाए कि समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी का पहला पद स्मॉल a है और उसका सार्वंतर क्या है, स्मॉल d है, तो श्रेणी के n पदों का योग। हम क्या निकालेंगे, श्रेणी के n पदों का योग। श्रेणी के n पदों का जो योग होता है इसका आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे क्या, Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, n/2। ध्यान से समझेंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने के लिए। Sn इजकल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। कभी कभी क्या होता है कि हमें श्रेणी का जो है अंतिम पद दिया जाता है और सार्वंतर नहीं दिया जाता है। अगर हमें श्रेणी का पहला पद a दिया गया है और सार्वंतर नहीं दिया गया है और उसकी जगह पर हमको क्या दे दिया गया है, अंतिम पद, तो हम फार्मूला क्या लगाते हैं, Sn इजकल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, जहां पर l क्या है, अंतिम पद है, n क्या है, जितने पदों का योग निकालना है, और a क्या है, प्रथम पद है। तो बेसिकली इन दो फार्मूलों का ही यूज हम क्या करेंगे, पूरी एक्सरसाइज में करेंगे। तो इन फार्मूलों को हम नोट डाउन कर लें, फिर आपको शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज नंबर 3, जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड एग्जाम के लिए, और बोर्ड एग्जाम में आपको इस एक्सरसाइज से 5 नंबर के क्वेश्चन मिलने के भरपूर चांसेस रहते हैं। तो इसलिए बने रहें इस चैनल के साथ में और देखते रहें क्लासेस अपनी, और कॉपी पेन लेकर के नोट्स भी प्रिपेयर साथ साथ में करते रहें, क्योंकि अगर नोट्स प्रिपेयर होंगे तभी आपकी पढ़ाई अच्छे से आगे हो पाएगी। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3। 5.3 में क्या है कि क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना। आपको श्रेणियां दी गई हैं और यहां पर आपसे कहा गया है कि समांतर श्रेणियों का जो है क्या ज्ञात करना है, आपको योग ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणियों के योग का जो फार्मूला होता है वो क्या है, Sn इजकल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। हम इस फार्मूले का ही यूज करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले इस समांतर श्रेणी को देखेंगे।
सबसे पहले हम यहां से इस समांतर श्रेणी का लिखेंगे क्या, प्रथम पद। प्रथम पद जो है इसको हम ए से डिनोट करेंगे, प्रथम पद को हम ए से डिनोट करेंगे और ए इज इक्वल टू हो गया आपका 2। जो हमारा फर्स्ट पद होगा इसको ही हम क्या कहेंगे, प्रथम पद कहेंगे। ये हमारा हो गया ए। अब यहां पर आप ज्ञात करेंगे सार्व अंतर। क्या ज्ञात करेंगे, सार्व अंतर। सार्व अंतर जो है इसको कहते हैं क्या, डी। और सार्वंतर का फार्मूला होता है a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू क्या हो गई, 7 द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो d इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 7 से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। आपने क्या ज्ञात किया, प्रथम पद और सार्वंतर। हमें निकालना क्या है, n पदों का योग। और n पद कौन से, 10 पदों का योग। आप यहां लिखेंगे n पदों का योग, n पदों का योग। n पदों के योग का फार्मूला आपने पढ़ा है, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका क्या, S10 कर दीजिएगा, क्योंकि n की वैल्यू क्या दी गई है, 10 पदों तक पूछा गया है, इसलिए हम कर देंगे S10। अब n की वैल्यू हो गई 10/2, 2 इंटू ए की वैल्यू हो गई आपकी 2, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, प्लस n माइनस 1। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1, n माइनस 1 इक्वल टू हो गया d। d की वैल्यू हो गई आपकी 5। अब ये हो जाएगा S10 इजकल टू 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 हो गया, 2 2 जा हो जाएगा आपका 4 प्लस 10 से 1 को माइनस किया 9 इंटू 5। ठीक है, S10 इजकल टू 5 को ऐसे रखना है, 4 प्लस 9 5 जा आपका हो जाएगा 45, 9 5 जा 45। ये हो गया S10 इजकल टू 5। 45 में 4 को आप ऐड करेंगे, 45 में 4 को आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 49। फिर आप क्या करेंगे, 49 में 5 की कर देंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 245। तो हम ये कह सकते हैं कि इस श्रेणी के 10 पदों का जो योग आएगा वो कितना निकल के आएगा, 245 या 245। क्लियर। सेम इसी तरह से हम सेकेंड पार्ट को लगाने वाले हैं। सेकेंड पार्ट में जो सीरीज दी गई है वो है -37, -33, -29 एंड सो ऑन, कहां तक, 12 पदों तक। ठीक, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहां से क्या, प्रथम पद। प्रथम पद को हम डिनोट करेंगे ए से, और ए इज इक्वल टू हो गया आपका -37, ए इज इक्वल टू -37। अब यहां से आप निकालेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर को हम वेक्ट करेंगे d से, और d इज इक्वल टू फार्मूला भी आपने अप्लाई किया था a2 माइनस a1। क्लियर। तो a2 की वैल्यू हो गई -33, ध्यान देंगे यहां से, फिर माइनस आप अप्लाई कर दीजिए ये फार्मूले वाला, फिर माइनस का 37 है, यहां पे ध्यान देंगे। देखिए यहीं पे मिस्टेक हो जाती है आपसे कि माइनस का 33 है फिर -37 है, क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। तो आइए इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। d इज इक्वल टू -33 को आप ऐसे ही लिख दीजिए। अब ये माइनस और ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, और ये हो गया आपका 37। अब देखिए 37 प्लस का है तो 33 माइनस का है, तो हम 37 से 33 को माइनस करेंगे। माइनस करने पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, d की 4। d की वैल्यू क्या आ गई, 4। सार्वंतर ज्ञात हो गया। अब यहां लिखेंगे आप n पदों का योग। तो n पदों का जब आप योग फाइंड करेंगे, फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया आपका S12, क्योंकि उसने कहा है 12 पदों तक, यानी 12 पदों तक कहा गया है, तो आप n की वैल्यू 12 रखेंगे। n का वैल्यू हो गया 12/2 ब्रैकेट में 2, a की वैल्यू हो गई -37 प्लस 12 माइनस 1 हो गया, और d की वैल्यू हो गई 4। ये आपका हो गया S12 इजकल टू 2 से कैंसिल करेंगे, 2 6 12 हो जाएगा। 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 37 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 2 जा हो जाएगा -74, फिर प्लस 12 से 1 को तो 11 हो गया, इंटू हो जाएगा आपका 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। S12 इजकल टू 6 -74 प्लस
11 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो 11 4 जा क्या हो जाएगा आपका 44। अब ये हो गया आपका S12 इजिकल टू 6। 74 देखिए माइनस का और 44 आपका प्लस का। वैल्यू बड़ी है 74 की 44 से, तो हम माइनस करेंगे 74 से। 4 से 4 को माइनस किया तो 0, 7 से 4 को किया 3 और ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया S12 इजिकल टू माइनस और ये हो जाएगा 180। इस तरह से हमारा जो है 12 पदों का योग कितना निकल के आएगा 180। ये एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन है। आप इसको नोट डाउन करें, फिर आपको बताते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में दी गई सीरीज क्या है आपकी 0.6, 1.7, 2.8 डैश डैश कहां तक 100 पदों तक, यानी इसके 100 पदों तक का योग आपको ज्ञात करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है इसके लिए। सबसे पहले आप यहां से लिख लीजिए क्या प्रथम पद। प्रथम पद ए इजकल टू हो गया 0.6। फिर आप ज्ञात करेंगे सार्व अंतर। जब सार्वंतर आप ज्ञात करेंगे तो सार्वंतर हो गया डी, डी इजकल टू A2 माइनस A1। देन डी इजकल टू A2 की वैल्यू हो गई 1.7 माइनस A1 की वैल्यू हो गई 0.6। डी इजकल टू 1.7 से 0.6 को माइनस करेंगे तो 7 से 6 जाएगा तो आ जाएगा 1.1 से 0 तो 1, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई 1.1। कितने पदों का योग निकालना है 100 पदों का। फार्मूला ऑलरेडी मैंने पहले ही लिख दिया है क्या Sn इजकल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन में क्या n पदों का योग। तो n पदों का जो योग है फार्मूला है उसका Sn इजकल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये हो गया आपका S100, क्यों? क्योंकि उसने कहा है 100 पदों तक ज्ञात करना है। इज इक्वल टू 100/2 ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू हो गई 0.6 प्लस 100 माइनस 1, d की वैल्यू 1.1। ये आपका हो गया S100 इजकल टू 2 से मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे तो 50 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करिए 1.2 प्लस 100 से 1 को जब माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 99 मल्टीप्लाइड बाई 1.1। अब ये हो गया S100 इजकल टू 50। देखिए ध्यान दीजिएगा यहां पर बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। करते क्या हैं आप 1.2 को 99 से प्लस कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये मल्टीप्लाई आपको इसकी करनी है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया 1.2 प्लस 99 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 में तो 11 9 जा हो गया 99। क्लियर? 9 रिमेनिंग, 11 9 जा फिर 99 आएगा। 99 में 9 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 108, डेसिमल आ गया 108.9। सॉल्व करेंगे इसको, ये हो गया आपका S100 इजकल टू 50 ऐसे ही रहेगा 1.2 प्लस 108.9, इसको आप ऐड करेंगे 9 और 2 हो गया 11 पॉइंट, ऐसे ही रहेगा। कैरी 1 आया तो 8 और 1 9 और 10 का 0 हो जाएगा, यानी 10 हो गया और ये आपका 1 है, इसका 1 रहेगा ऐसे। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो S100 इजकल टू 0 5 1 जा 5 0 5 1 जा 5 फिर 5 1 जा 5, डेसिमल 1 डिजिट के बाद में। तो S100 इजकल टू हमारा आंसर आ गया 5505। यही आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर थर्ड। बहुत ही आराम से पढ़ना है, बहुत ही स्मूथली पढ़ना है, जल्दबाजी कोई नहीं है। सारे क्वेश्चंस का सलूशन आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, एक एक स्टेप बता रहे हैं, ठीक है। और अगर समझा पा रहे हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में इसके नोट्स भी प्रिपेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप नोट डाउन करें, फिर क्वेश्चन नंबर आपको बताते हैं फोर्थ। पार्ट नंबर 4 थोड़ा सा चेंज किया गया है, फ्रैक्शन के रूप का क्वेश्चन है। 1/15, 1/12, 1/10 डैश डैश करके 11 पदों तक आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए बहुत ही साधारण सा तरीका है लगाने का, जिसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। पहले क्या लिख दीजिए आप, हाल इसका लिख दीजिए, ठीक। अब आएगा आपका क्या, प्रथम पद। तो यहां से लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को हम व्यक्त करेंगे स्मॉल a से, और a इजकल टू हो गया आपका 1/15। फिर आप लिखेंगे यहां से सार्व अंतर।
सार्व अंतर हो गया स्मॉल डी। सार्व अंतर स्मॉल डी, डी इज इक्वल टू फार्मूला आपका होता है A2 माइनस A1, तो डी इज इक्वल टू A2 की वैल्यू हो गई 1/12, तो 1/12 माइनस 1/15। अब इसको सॉल्व करना है तो d इज इक्वल टू 12 और 15, इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम, और एलसीएम लेने पर आपका आ जाएगा क्या 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 बन जा 5, 15 की भाग करेंगे 60 में तो 15 चौके 60, 4 की मल्टीप्लाई 1 में तो हो जाएगा 4, यानी कि d बराबर हमारा हो गया कितना 1/60। ये वैल्यू हो गई d की। अब आप फार्मूला लिखेंगे यहां से क्या, n पदों का योग। तो n पदों का जो योग है, फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का यूज करना है आपको। तो अब यहां से क्या करेंगे, कितने पदों का निकालना है, 11 पदों का। तो ये हो गया यहां से S11 इज इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू 1/15, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1/15 प्लस n माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा 11 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 1/16। ठीक है, तो ये हो गया S11 इज इक्वल टू 11/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया आपका 2 1 जा 2 एंड 2/15 हो जाएगा, प्लस 11 से 1 को माइनस कर लीजिए। 11 से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 इंटू 1/60, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका हो गया S11 इज इक्वल टू 11/2 2/15 प्लस 1/6 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे फिर से। तो ये हो गया S11 इज इक्वल टू 11/2, एलसीएम लेने पर हो जाएगा कितना 30, 15 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 30, 15 दूना 30, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4, प्लस 6 का जब हम डिवाइड करेंगे 30 में तो 6 5 जा 30 हो जाएगा, और 5 1 जा 5 हो जाएगा। ये हो गया S11 इज इक्वल टू 11/2 9/30, सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 99, 11 9 जा 99, अपान में क्या आ जाएगा 60। ये हो गया आपका S11। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 99/60। आप चाहें तो इसको और क्रॉस भी कर सकते हैं, S11 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो आंसर क्या लिख सकते हैं आप 33/20, यही आपकी आंसर वैल्यू हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट के चारों पार्ट बताए गए हैं। आप इसको लगाएं, इसका नोट्स प्रिपेयर करें, और बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आएंगे सेकेंड वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2।